नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप यहाँ पर मौजूद हैं और हमसे पहले हमारा जिंदा खुदा यहाँ पर मौजूद था। आमीन, आमीन। हम यहाँ पर एक जगह जमा है, ये खुदावन का फजल, ये उसकी मोहब्बत है, ताकि हम सब मिलकर उसके नाम को जलाल दे सके। और इस बात के लिए हमें अफसुर्दा होने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इस बात की खुशी है कि मसीह यीशु ने हमें ये फजल बख्शा है, ये उसकी मोहब्बत है कि ताकि हम उसकी हजूरी में आए और उसके नाम को जलाल दे सके। हालेलुया। इससे पहले ऐसा ना था। यहूदियों के अंदर औरत का इबादत खाने में जाना नहीं था, वो इस तरह आजादी से इबादत नहीं करती थी। लेकिन ये खुदा का फजल है, ये उसकी मोहब्बत है कि उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, और उसने अपने बेटे को इसलिए भेजा ताकि हम निजात पाए, हमें वो माफ करे। हमने बड़ी तरतीब से सीखा है कि ऐ बाप इनको माफ कर। उसके मार खाने से हमने क्या पाई है? शिफा भी पाई है और निजात भी पाई है। क्या पाई है? निजात भी पाई है। इससे पहले औरत इस तरह आजादी से इबादत नहीं करती थी, लेकिन ये उसकी मोहब्बत है ना। क्या हम उसकी मोहब्बत के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं? यीशु की मोहब्बत के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं? प्रेज गॉड, हालेलुया। सो मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने हमारी जिंदगी में ये वक्त बख्शा ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सके। और उसके बाद स्पेशली मैं सिस्टर समीना की, पास्टर साहब की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम सबको इस लायक समझा ताकि हम सब मिलकर उसके नाम को जलाल दे सके और उसके नाम की तारीफ कर सके। सो मेरी अजीज बहनों, मेरी बेटियों, टाइम को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हम अपने टाइम से बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, आज हमने खुदावन के मुकद्दस कलाम में से बड़ी तरतीब के साथ सीखा है। पहला कलमा कि ऐ बाप इनको माफ कर, और दूसरा कलमा है निजात। और मेरी अजीज बेटियों, मेरी बहनों, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह को जब बागे गतसमनी से पकड़ा गया तो सारी रात उसे मारा गया और उस पे तानाज़नी हुई और उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, लेकिन उसके मुंह से एक लफ्ज भी ना निकले, ना ताने देने वालों के लिए, ना मुंह पर थूकने वालों के लिए, ना कुछ ऐसा करने वालों के लिए। वही लोग जो जब अभी कुछ ही दिन पहले हमने पॉम संडे सेलिब्रेट किया है, जो लोग उस वक्त नारे लगा रहे थे, उसे होशाना कह रहे थे, और वही लोग आज इस सलीब के पास जमा हैं। उनमें से ही बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसे क्या कर, सलीब दे। लेकिन यीशु की जुबान कहीं भी खुली नहीं, यीशु की जुबान बंद है। यहाँ तक कि वो शागिर्द जो उसके साथ साथ रहता था, जो बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, जिसने बोसा लेकर यीशु मसीह को पकड़वा दिया, बेशक खुदा का इंतजाम था, ऐसा होना ही था, लेकिन तकलीफ होती है जब कोई अपना ऐसा करे। लेकिन यीशु मसीह ने कोई बात नहीं कही, मोहब्बत जता के उन्हें यीशु मसीह फड़ा देता है। हाँ, लेकिन यीशु खामोश है। यीशु क्या है? खामोश है। लेकिन यीशु मसीह की जुबान खुली है तो बड़ी मोहब्बत से खुली है। किससे खुली है? बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से उसने जवाब दिया है। उसने कहा कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। हमने बड़ी तरतीब से बहन के वसीला से सीखा है, खुदा की खादमा के वसीला से, क्योंकि वाकई वो लोग नहीं जानते थे कि ये कौन है, क्योंकि वो इस दुनिया में हमारे लिए निजात दहिंदा बनकर आया था। और उसके बाद निजात का दरवाजा खुला है, और तीसरा दरवाजा खुला है मोहब्बत का। किसका? मोहब्बत था। खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने सलीब के पास, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें दो तरह के लोग नजर आते हैं। किस तरह के? दो तरह के लोग नजर आते हैं। एक वो जो यीशु मसीह को दूर से खड़े हुए देख रहे हैं, और एक वो जो यीशु मसीह के करीब है।
और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ औरतों का भी जिक्र है कि जो यीशु मसीह के करीब खड़ी हुई थी, जो सलीब के पास खड़ी हुई थी। मुकद्दसा मरियम तो खड़ी ही थी क्योंकि उसका बेटा था और उसके साथ और भी औरतें थी और एक शागिर्द था। बाकी कितने गए? बाकी कितने गए? लेकिन एक शागिर्द उसके पास था। कलाम में लिखा है कि उसने देखा कि जिससे वो मोहब्बत रखता था, उस शागिर्द को सलीब के पास खड़े हुए देखा और फिर उसने अपनी माँ को देखा और उसने कहा कि ए औरत, देख ये तेरा बेटा है। और फिर शागिर्द से कहा कि ये तेरी माँ है। मेरी अजीज बहनों, बेटियों, कलाम में लिखा है कि वो शागिर्द उसी वक्त से उसको अपने घर ले गया। लेकिन बेशक यीशु मसीह सलीब पर लटका हुआ है, दुख में है, तकलीफ में है, लेकिन उसे याद था क्योंकि शरीयत के अंदर लिखा हुआ है कि तू अपनी माँ और बाप की क्या करना? इज्जत करना। उसे अपनी माँ भी याद थी। उसने उस हुक्म को नहीं तोड़ा, उसने उस हुक्म को भी पूरा किया है कि उसने अपनी माँ का भी फर्ज अदा किया है क्योंकि वो जानता था कि ये माँ की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। अब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। अब उसने ये जिम्मेदारी अपने शागिर्द को दे दी जिससे वो मोहब्बत रखता था। और जो कोई यीशु के करीब होता है ना, तो जिम्मेदारी उसे ही मिलती है, जिम्मेदारी उससे ही मिलती है। यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि जैसे 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 हम यीशु के करीब जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। और वो जिम्मेदारियां आम जिम्मेदारियां नहीं है, बल्कि वो जिम्मेदारियां जो खुदा ने हमें दी है कि हमें खिदमत के काम को किस तरह आगे लेकर चलना है, हमने खिदमत में किस तरह आगे बढ़ना है। और वो शागिर्द, ये मैं समझती हूँ कि एक इंसानी मोहब्बत में फर्क है और मसीह की मोहब्बत में फर्क है। क्योंकि वही बात है कि अगर कोई शख्स सानू कुछ कह दे तो सानू फौरन गुस्सा आ जाता है, हम फौरन हैपर हो जाते हैं, ये शख्स ने ऐसी बात क्यों की है। लेकिन कलाम में लिखा है उसकी जुबान में जरा भी छल ना था, उसने किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसने उस बाप की मर्जी को क्या किया है? पूरा किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपनी बाप की जब मर्जी को पूरा किया है तो उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। मोहब्बत उसी वक्त होती है जब कोई माफी मांग लेता है, जब कोई माफी मांग लेता है और निजात का दरवाजा भी खुल जाता है। और इस कलमे को नए रिश्ते का भी आगाज कहते हैं। यहाँ पर एक नए रिश्ते का भी आगाज हुआ है। जब यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाता है तो फिर हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। और मेरी अजीजों, खुदावंद के कलाम को अगर हम गहरे तौर पर देखें और अगर डीपली चले जाएं तो मसीह की मोहब्बत को अगर हम देखें तो हम खत्म हो जाएंगे, उसकी मोहब्बत खत्म नहीं होगी। कलाम को देखें कि खुदावंद के कलाम में लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। अगर हम उसके मिजाज पर गौर करना शुरू कर दें तो उसके मिजाज की एक भी बात अपने अंदर ले लेना तो वही बात हमारे लिए काफी है। उसी पर अमल करना शुरू कर दे तो वही काफी है। दुनिया की मोहब्बत क्या करती है? अगर बाइबल मुकद्दस में से देखें, सैमसन दलैला की मोहब्बत, उनकी मोहब्बत ऐसी थी, फिजिकली मोहब्बत, कोई रूहानी मोहब्बत नहीं थी, वो भेद लेने वाली मोहब्बत थी। उसने भेद लिया और उसकी आंखें निकलवा दी। लेकिन मसीह की मोहब्बत ऐसी नहीं है। मसीह की मोहब्बत ऐसी है वो भेद देती है। मसीह की मोहब्बत ऐसी है वो अंधों को आंखें देती है। क्योंकि जिस किसी को यीशु के पास आया तो यीशु ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा मैं चाहता हूं क्या कर बीना हो जाऊं। यीशु ने कहा तू चाहता है तो फिर ले। उसकी मोहब्बत है ना कि उसने अंधों को आंखें दी। उसकी मोहब्बत कर अगर हम गौर करना शुरू कर दें तो उसकी मोहब्बत सबके लिए इक्वल है। क्योंकि कलाम में लिखा है ना उसने दुनिया से मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। दुनिया को कोई भी शख्स उसके पास आ जाए, कोई हिंदू आ जाए, पठान आ जाए, मुस्लिम आ जाए, उसकी मोहब्बत सबके लिए। वो किसी को धत्कारता नहीं है, वो किसी को डांटता नहीं है। लेकिन मसीह की मोहब्बत क्या करती है? भेद देती है। मसीह की मोहब्बत अपनी मोहब्बत को क्या करती है? उजागर करती है। और मेरे अजीजों, यही यूहन्ना आरफ
आखिरी बात मैं करूंगी, जिसने यीशु के साथ इतनी मोहब्बत की और इसे आप जानते हैं रूम के अंदर उबलते हुए कड़ाह के तेल में भी डाला गया, लेकिन इसने मसीह की मोहब्बत का इनकार नहीं किया बल्कि इकरार ही किया है। और जब वहां से ये बच निकला तो फिर क्या किया, लोगों ने इसे पतमस के जंजीरे में डाल दिया। लेकिन जब पतमस के जंजीरे में डाला गया, इस पे तशद्दुद किया गया, इसे तकलीफ दी गई, लेकिन इसके अंदर मसीह की मोहब्बत इतनी ज्यादा बस चुकी थी कि वो नहीं चाहता था कि मैं मसीह की मोहब्बत से जुदा हूं। उसने मसीह की मोहब्बत की खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन जो मसीह की मोहब्बत की खातिर बर्दाश्त करता है, दुख सहता है, तो मसीह उसे छोड़ता नहीं है। मसीह उसके साथ साथ रहता है, चाहे वो उबलते हुए कड़ाह में हो, चाहे वो पतमस के जजीरा में हो, चाहे वो पलूस और सलास की तरह कैद खाना में क्यों ना हो। आप जानते हैं पलूस और सलास को कैद खाना में डाला गया तो उन्होंने किसी दी परवाह नहीं, बल्कि वो अपनी मसीह की मोहब्बत को जानते थे। बाइबल मुकद्दस में अगर बयान करना शुरू कर दे तो बहुत सारे मुकद्दसीन हैं जहां जहां उन्होंने मसीह की मोहब्बत का इजहार किया, और वहां पर खुदा ने अपने गहरे मुकाशवात यूहन्ना आरफ को दिए, और यूहन्ना आरफ पर गहरे मुकाशवात खोले गए, और ये मुकाशवा की किताब भी उसी ने ली है। ये किसका फजल है? ये खुदा का फजल है, ये उसकी मोहब्बत है कि वो गहरे मुकाशवात देता है, वो गहरे भेद देता है, वो भेद लेता नहीं, भेद देता है। इंसानी मोहब्बतें भेद लेके की कर दिए इधर उधर, इनू साइड पे करो, लेकिन मसीह की मोहब्बत साइड पे नहीं होने देती। मसीह की मोहब्बत हमें सामने लाकर खड़ा कर देती है। मेरी अजीज बेटियों, मेरी बहनों, आज हमें भी मसीह की मोहब्बत ने यहाँ पर खड़ा किया है ताकि हम आजादी से उसकी मोहब्बत का ऐलान कर सकें। आज हम आजादी से ऐलान कर रहे हैं, हम मजमे में खड़े होकर उसकी वर्शिप करती हैं, उसकी इबादत करती हैं, उसकी प्रस्तुति करती हैं। ये उसकी मोहब्बत ही तो है। यीशु मसीह ने 12 शागिर्द चुने सन ते ओदे नाल भैणां भी सन, है थी ना बहने, तो हम भी उसकी शागिर्द हैं। हमें भी बड़ी आजादी से मनादी करने की जरूरत है, हमें भी उसकी मोहब्बत का प्रचार करने की जरूरत है। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे।